काशी हिंदू विश्वविद्यालय में माई भारत आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय कुमार, रजिस्ट्रार प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और डीन डॉक्टर अनुपम ने की। कार्यक्रम की शुरुआत महामना मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू सिंह ने माई भारत पोर्टल और एनएसएस की पहल पर चर्चा की, जबकि वंदना सोनकर ने एनएसएस के अनुभव साझा किए। स्वयं सेविका स्मृति पाठक ने माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण और उसके उपयोग पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रीय गान से हुआ। यह आयोजन छात्रों को एनएसएस और समाज सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। ये किस प्रकार का माई भारत आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है और इससे युवाओं को कितना जो है लाभ मिलेगा? माई भारत पोर्टल पे आउटरीच कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत एट 2047 की जो एक परिकल्पना है उसके संदर्भ में है। और माई भारत पोर्टल युवाओं के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, जिसमें युवाओं के लिए जितने भी अवसर हैं उसको एक विंडो पे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा लिंक प्रदत्त किया जाता है। इसके लिए युवाओं को अपने को माई भारत पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना होता है और इसके द्वारा एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम्स हैं, उसके साथ इंटर्नशिप्स हैं, जो नॉलेज पार्टनर्स के रूप में तमाम संस्थाएं पूरे इंडिया की और फॉरेन कंट्रीज़ की हैं, जो हमारे युवाओं को मेंटरशिप देंगी, इंटर्नशिप देंगी। उनके जो सीवी बिल्डर का एक कंपोनेंट है उसके द्वारा जो उनको और रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएंगी। मुख्यतः जो हमारे भारत के युवा हैं उनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, किंतु कभी सूचनाओं का अभाव और कभी कभी सूचनाओं को सही समय पे न मिलने के कारण वो बेरोज़गारी के घेरे में रहते हैं। और मुख्य तौर से आज अगर हमें इंडिया को एक 2047 के रूप में विकसित भारत के रूप में हम देखते हैं तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो स्वरोजगार की जो हमारी परिकल्पना है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशंस युवाओं को चाहिए वो सारी जानकारी उस पर उपलब्ध होंगी। इसमें बहुत सारे शिक्षकों के भी द्वारा, क्योंकि उसमें शिक्षक रजिस्टर्ड हैं, तो शिक्षकों के द्वारा भी मेंटरशिप है नॉलेज पार्टनर्स के रूप में। एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है, अनुभवात्मक प्रोग्राम है, स्टूडेंट पुलिस अनुभवात्मक। एडीजी आशीष गुप्ता जी हैं, वो इतने प्रसन्न हुए क्योंकि हमने 75 जिलों के थानों में 50-50 बच्चों को एनरोल किया, जो कि प्रतिदिन 120 घंटे का वो कार्यक्रम था। और बच्चे जो थे वो जाते थे पुलिस थानों में, एफआईआर कैसे होती है, पुलिस की पद्धति कैसे काम करने की, वो किस स्ट्रेस से जाते हैं, किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार के सारे फॉर्मेट्स होते हैं, एफआईआर करना या कोई अन्य जो निरीक्षण करना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है, या ई पोर्टल्स हैं पुलिस के माध्यम से, उसकी जानकारी पे एक बहुत ही सफल प्रोग्राम हुआ। दूसरा प्रोग्राम अब हमारा जो शुरू हो चुका है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ई पोर्टल पे इस समय साइबर सिक्योरिटी से प्रोग्राम चल रहे हैं और इसी प्रकार के तमाम इंटर्नशिप जो हैं वो माई भारत पोर्टल के जरिए बच्चों को उपलब्ध होंगे। इसमें एज लिमिट भी है क्या? 15 से 29 वर्ष। इसमें जो भी ये कहीं भी लिमिटेड नहीं है कि संस्थागत ही होना चाहिए स्टूडेंट। हमारे भारतवर्ष का कोई भी ऐसा युवा जो 15 से 29 वर्ष के मध्य का हो, चाहे वो ग्रामीण अंचल से हो या शहरी क्षेत्रों से हो, वो अपने आप को माई भारत पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर सकता है। वर्तमान सरकार विकसित भारत की बात कर रही है कि 2047 में हम विश्व गुरु बनेंगे जी, और दूसरी तरफ जो है विपक्ष जो है हमेशा टांग खींचता रहता है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो अगर इसको नॉन पॉलिटिकल इसका आंसर ये है कि विपक्ष की एक बहुत बड़े डेमोक्रेसी में हमेशा एक जब प्रजातांत्रिक माहौल होता है तो विपक्ष की भी अपनी भूमिका होती है, किंतु कुछ भी कहने के लिए विपक्ष अगर कुछ कहना चाहता है तो उनको कोई रोक नहीं सकता। किंतु जो अच्छी चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं, जो बदलाव है, हमारा युवा बहुत सजग है और सजगता तब आती है जब हम संस्थाओं के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, मेंटर्स के द्वारा उनको सही दिशा में मार्गदर्शन और जानकारी देते हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो गलत सूचनाओं के अभाव में। आप देख लीजिए, कोई भी एक, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया महाकुंभ, तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अपेक्षा भी नहीं की थी कि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं। हम लोग उसके साक्षी हैं, क्योंकि वहाँ जाके हम लोगों ने दिन में भी देखा है और राष्ट्रीय सेवा योजना के वहाँ 4 विश्वविद्यालयों के बच्चे अनवरत पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, ड्यूटीज़ दे रहे हैं। हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कि किस प्रकार श्रद्धालुओं को रोकने पे
भी वो नहीं रुकते हैं। तो इस प्रकार विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन हमें अपने देश के विकास में निश्चित तौर से युवाओं की अग्रणी भूमिका है, और उसके लिए हमारी सरकार, हमारी इस तरह की संस्थाएं, राष्ट्रीय सेवा योजना पूरी तरह से सजग है और अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। जी, मैं परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर सपना मीना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य कर रही हूँ। और माई भारत आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहेंगे? माय भारत आउटरीच प्रोग्राम जो चल रहा है ये युवाओं के लिए है। युवाओं में शक्ति का संचार और उनके उद्देश्यों को वो बेहतरी से प्राप्त कर पाएँ, इसके लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें रोजगार की संभावनाएं जो हैं उनको बच्चों तक पहुंचाना, समुदाय तक शिक्षा के माध्यम तक पहुंचाना, ये प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि बेरोजगारी जो है वर्तमान की सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ी समस्या है। यदि बच्चे के पास रोजगार होगा, युवा के पास रोजगार होगा, तो ये बिल्कुल सही है कि वो सही दिशा में सोचेगा और सही दिशा में आगे बढ़ेगा, और देश को एक स्वस्थ समाज मिलेगा, स्वस्थ मानसिकता मिलेगी। तो इन्हीं आधारों पर हम युवा को रोजगार देने के जो प्लेटफॉर्म है उसको माय भारत पोर्टल के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और बच्चे उसमें बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं। और हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो इस माय भारत पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के इसमें अपनी भूमिका जो है बहुत बेहतरी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन है और कौन कौन लोग आए हैं? आज हमारी मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मंजू सिंह, जो विशेष कार्यक्रम अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, और हमारे जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसके डेवलपमेंट से डॉक्टर आनंद विक्रम सिंह आए हैं, और हमारे यहाँ डीन ऑफ स्टूडेंट प्रोफेसर अनुपम नेमा सर भी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ में हैं। और इसके साथ साथ में हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, विभिन्न कार्यक्रम अधिकारी भी हमारे साथ में हैं, और हमारे जो बच्चे, हमारे जो वॉलेंटियर हैं, स्वयंसेवक हैं, जो हर कार्यक्रम का भाग होते हैं, जिनके साथ हम कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो भी आज हमारे साथ रहे हैं। बेटा अपना नाम बताओ। स्मृति पाठक। माई भारत आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहेंगे? माय भारत आउटरीच प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस पोर्टल से हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एज स्टूडेंट्स, एज यूथ, हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इस पे रजिस्टर करके। माई भारत आउटरीच प्रोग्राम में जुड़ने के लिए लोग कैसे जुड़ पाएंगे? जुड़ने का जो इनका माध्यम है बहुत आसान है। हमारे पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिससे आधार कार्ड लिंक्ड होना चाहिए, उससे हम रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर होने के बाद हम माई भारत से जुड़ सकते हैं। इससे युवाओं को कितना लाभ है? युवाओं को इसमें बहुत सारा लाभ है, बिकॉज़ ये जो प्रोग्राम है, माई का मतलब ही माई युवा भारत है। इस प्रोग्राम के लिए, ये जो प्रोग्राम है ये बनाया ही युवाओं के लिए है, तो उनकी डेवलपमेंट, उनकी स्किल के लिए, उनकी सीवी बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए सबका सब ये युवा ओरिएंटेड है। इसलिए ये जो पोर्टल है ये सिर्फ युवाओं के हित के लिए है और उन्हीं के लाभ के लिए है।